कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाए थे कि अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और कितना हम रखेंगे रिजर्व में। उसी सीक्वेंस में एक वीडियो लेके और मैं आपको समझा रही हूँ कि यदि क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हों ट्रांसफ़र करने के तो हम उसे किस तरह से फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। मैसर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स ने 1 अप्रैल 2016 को व्यापार शुरू किया। 30 लाख के ठेके पे निम्नलिखित व्यय किए गए। मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट है 5,10,000। प्लांट इशूड किया है हमने कॉन्ट्रैक्ट को 1,50,000। वेजेस इनकर्ड है हमारी 8,10,000। अदर एक्सपेंसेस हैं 50,000। इसके अलावा कुछ सूचनाएं और दे रखी हैं। 31 मार्च 2017 तक ठेका कार्य पर 12,80,000 रुपये प्राप्त हुए थे। यानी हमारा जो कैश रिसीव है वो 2,80,000 है, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो यहाँ पर भी हमको वर्क सर्टिफाइड नहीं दे रखा है, लेकिन परसेंटेज दे रखी है, तो हम कैश रिसीव और परसेंटेज से वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। ठेके पे चार्ज किए गए प्लांट और सामग्री में से 30,000 की कॉस्ट का प्लांट और 25,000 की कॉस्ट की मटेरियल हमारा नुकसान हो गया है, खो गया है। वर्ष के अंत में 20,000 की लागत का प्लांट हमने स्टोर को लौटा दिया है। चूँकि साल के एंड में लौटाया है तो इस पर हमको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा। पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 थी, यानी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमको दे रखा है यहाँ पर 10,000। 23,000 की लागत की सामग्री मटेरियल एट साइट थी हमारी साल के अंत में। प्लांट पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित कीजिए। यानी अब तक हम नियम फॉलो कर रहे थे कि जो भी हमारा वर्क सर्टिफाइड यदि 25% से कम है तो पूरा प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि हमारा 25% से 50 के बीच में है तो फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया था, जिसमें हमने नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड से जो राशि निकली थी उसको हमने प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र किया था और रिमेनिंग हमने रखा था रिजर्व के रूप में। जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 50% से ज़्यादा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, उस स्थिति में हमने नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड से जो राशि निकली थी उसको हमने ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिमेनिंग को हमने रखा था रिजर्व में। लेकिन यहाँ पे ये कह रखा है कि जो भी आपके नोशनल प्रॉफिट का है उसका 1/2 यानी रेशो यहाँ पर फिक्स कर रखा है पहले से कि 1/2, और वो आपको P&L में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो हमको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम बनाएंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू मटेरियल जो हमने इशू किया था। ये है हमारा 5,10,000 रुपीज़। देन टू वेजेस इनकर्ड, वेजेस है हमारी 8,10,000 रुपीज़। फिर हमने जो प्लांट इशू किया था वो है हमारा 1,50,000 एंड टू अदर एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं वो है हमारे 50,000। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट है जो हमने इस ठेके पर इस साल लगाई है। अब क्रेडिट साइड दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमारी ये चीज़ें कंज्यूम हो गई हैं, जो हमने या तो हमारे लॉस हो गया है या हमने रिटर्न कर दिया है। तो सबसे पहले आ जाएगा जो हमें लॉस हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें एक तो हमें लॉस हुआ है प्लांट का और एक हुआ है हमें मटेरियल का 30,000 एंड 25,000, दोनों की कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पे ये सूचना नहीं है कि प्लांट कब लॉस हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इसको हमको साल के स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया होगा, तो इस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। यदि यहाँ पर प्लांट की खोने की डेट भी दे रखी होती तो उस डेट तक का डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पर चार्ज करके दिखाते। यहाँ आ जाएगा हमारा प्लांट लॉस्ट, ये है हमारा 30,000 रुपीज़ एंड मटीरियल लॉस्ट
ये है हमारा 25,000 रुपीज़। टोटल आ जाएगा हमारा 55,000 रुपीज़। जो हमारा लॉस हो गया है इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इस साल के अंत में हमने कुछ प्लांट स्टोर को लौटा दिया है, वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, यहाँ पे इसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 20,000, चूँकि साल के अंत में ट्रांसफ़र किया है, रिटर्न किया है, तो इसमें से हम डेप्रिशिएशन भी लेस कर देंगे। डेप्रिशिएशन की रेट है हमारी 15%, तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन आ जाएगा 20,000 कॉस्ट है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हमारी 15% है, साल भर का निकल जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो हम यहाँ से लेस कर देंगे 3,000, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट 17,000। इसके बाद साल के अंत में जो प्लांट बच गया वो हमारा आ जाएगा बाय प्लांट एट साइट के नाम से। यहाँ पे प्लांट एट साइट की कॉस्ट दे रखी है हमको 1,00,000 रुपये। इस पे भी हम निकालेंगे डेप्रिशिएशन। 1,00,000 रुपये की प्लांट पे साल भर का डेप्रिशिएशन रेट द 15% की रेट से आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज़। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रिशिएशन 15,000 रुपीज़, तो ये हमारा आ जाएगा 85,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। उसके बाद आ जाएगा बाय मटीरियल एट साइट। मटीरियल एट साइट ये दे रखा है हमको 23,000। इसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है हमारा 16 lakhs, ये हम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी हमको शो करनी है बाकी नोट्स में। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वर्क सर्टिफाइड, तो ये हमारा निकल जाएगा जो हमको कैश रिसीव दे रखा है ये हमारा वर्क सर्टिफाइड का 80% है। कैश रिसीव हमें दे रखा है यहाँ पर 12,80,000, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो यहाँ पे हमारा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 12,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ये हमारा आ जाएगा 16 lakhs रुपीज़। हर पॉइंट जो भी आप सॉल्व करेंगे उसको वर्किंग में सॉल्व आपको शो करके दिखाना है, तो उसके हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इसमें तो यहाँ पे हमारा वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख रुपीज़, वर्क अनसर्टिफाइड है 10,000 रुपीज़, तो टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये निकल जाएगा हमारा 10,000 नोशनल प्रॉफिट। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को हमने यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया है 16 लाख 10,000, तो हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर अब 17,90,000 2,70,000 दोनों तरफ दिखा देंगे कैरेट डाउन। इसको मैं ब्रॉड डाउन कर लेंगे, अब हम निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2,70,000। अब यहाँ पे जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, एक तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस।
तो यहाँ पे हम जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट है उसका आधा भाग हमको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे जो राशि निकलेगी वो रिज़र्व की निकलेगी, P&L की नहीं निकलेगी। तो यहाँ निकल जाएगा प्रॉफिट केप्ट इन रिज़र्व, ये निकल जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1/2 के लिए बोला हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा सेम रहेगा कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट था हमारा, नोशनल प्रॉफिट है 2,70,000 इंटू 1/2 इंटू कैश रिसीव है हमारे वर्क सर्टिफाइड का 80%, ये निकल जाएगा हमारा 1,08,000। तो 1,08,000 का जो प्रॉफिट है वो हमको ट्रांसफ़र करना है रिज़र्व में। जो P&L है ये हमारा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो 2,70,000 माइनस 1,08,000 ये निकल जाएगा हमारा 1,62,000। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए यहाँ पर लेके समझाया था कि यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में हमें कहीं पर इंस्ट्रक्शन दे रखा हो प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए या रिजर्व में रखने के लिए, तो फिर हमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए निकालना है। वो जो फॉर्मूले मैंने आपको पहले समझाए थे जिसमें हम 1/3 2/3 निकालते हैं, वो सिर्फ हमें तभी काम में लेना है जब हमें प्रश्न में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन